हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक तारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। गणित की पाठ्य पुस्तक में बच्चों हमने चैप्टर 10 तक कंप्लीट हल कर लिए थे, जिसका नाम है मैं भी जानूं। इसके बाद में आज हम हल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है आओ माप तोल करना सीखें। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चैप्टर दे रखा है आओ माप तोल करना सीखें। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं, ये इसको पढ़ के भी देख लेते हैं। मोहन किराने की दुकान पर सामान लेने गया। वहां जाकर उसने देखा दुकानदार दाल, चीनी, चावल और आटे को तराजू से तोल रहा था। इसके बाद मोहन डेयरी से दूध लेने गया तो वहां पर दुकान वाले ने बर्तन से दूध नाप कर दिया। तो मोहन कहता है, काका दूध को तराजू पर क्यों नहीं तोला? इसे बर्तन से क्यों नापा? तो दुकानदार कहता है, अरे मोहन, यह लीटर का माप है, इसमें माप कर मैंने तुमको 1 लीटर दूध दिया है। इतने में एक और ग्राहक दूध लेने आ गया। काका ने उसको एक बार 1 लीटर के बर्तन से तथा दूसरी बार आधा लीटर के बर्तन से दूध दिया। काका, यह दूसरा बर्तन तो उस बर्तन से भी छोटा है। तो दुकानदार कहता है, हाँ मोहन, यह आधा लीटर है। तो मोहन, आधा लीटर मतलब 500 मिलीलीटर, यानी कि इन्होंने 1 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध लिया है। तो बच्चों, आधा लीटर का मतलब होता है 500 मिलीलीटर और 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, इसलिए आधा लीटर में होंगे 500 मिलीलीटर। पिछली कक्षा में हमने धारिता को पढ़ा था और यह भी जाना था कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। यहाँ पर लीटर दिया हुआ है, मापने का, दूध नापने का जो होता है एप्रेटस। दुकानदार, मोहन, तुमने सही समझा। देखो डेयरी पर कौन कौन से माप के बर्तन हैं। आपने भी दुकान में ऐसे लीटर देखे होंगे। तो यहाँ बर्तन दिए हुए हैं 100 का, 200 का, 500 का और 1000 का। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सी माप के बर्तन हैं, इनके हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, 100, 200, 500 और 1000। वस्तुएं जो बांट से तोलते हैं, जैसे चावल, चीनी, गेहूं, चना, गुड़। वस्तुएं जो लीटर्स में नापते हैं, तेल, दूध, केरोसिन, डीजल। ठीक है ना, और भी हो सकती हैं इसके अलावा चीज़ें। फिर है 2 लीटर दूध देने के लिए दुकानदार ने 1 लीटर से 2 बार दूध नाप कर दिया। आज वह 1 लीटर का माप रखकर भूल गया। ग्राहक 1 लीटर दूध मांग रहा है एवं दुकानदार के पास आधा लीटर का बर्तन है। तो मोहन ने एक दूसरा तरीका बताया। मोहन कहता है, यह तो आधा लीटर के बर्तन से 2 बार में ही मापा जा सकता है। आप ग्राहकों को इसके माप से बर्तन से कितनी बार दूध देंगे? तो 2 बार देंगे। 1 लीटर दूध के लिए कितनी बार होगा आधा लीटर का? 2 बार। 1.5 लीटर के लिए 3 बार। ठीक है, और 2 लीटर यहाँ नीचे 2 लीटर के लिए कितना चाहिए? 4 बार नापना पड़ेगा। ठीक है, सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ सारणी दी हुई है जिसमें माप लीटर के चिन्ह दिए हुए हैं और दूध की मात्रा है, इसमें कितनी आ जाएगी? 1, 500 और 500, तो 2 लीटर जोड़ देंगे इनको। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये जो माप दी हुई है, यहाँ इसको अच्छी तरह से देखिए। यहाँ 500, 200, 100 और 100, तो कितना हो गया जोड़ करके? 500 और 200 700। सॉरी, यहाँ दे रखी है 500 की नाप दे रखी है एक, फिर 200 की नाप दे रखी है और इसके बाद में दे रखी है 100 की, 200 की और 500 की। इस नाप को एक बार देखना पड़ेगा। हाँ देखिए, ये 500 की ये 500 का है, ये 200 का है, ये 200 का है और ये 100 का है, तो टोटल हो गए 1000। तो 1000 का मतलब 1 लीटर यहाँ हम लिख देंगे। फिर यहाँ नीचे देखिए ये कितने का दे रखा है, इनको देखिए 200, 200, 200, 200, 200, सारे लीटर, पाँचों लीटर ये 200 200 ml के हैं, मिलीलीटर के हैं। तो 200, 200, 400, 600, 800 और 1000, यानी कि 1 लीटर, यहाँ भी हमको 1 लीटर लिख देना है। अब देखिए मोहन के पास पानी पीने की बोतल भी है, उस पर 1 लीटर लिखा है। उसे पता करना था कि उसके घर की बाल्टी में कितना पानी आ जाता है। तो मोहन के पास डेयरी वाला लीटर नहीं था, तो उसने अपनी बोतल से पानी में भरकर पानी भरकर बाल्टी की धारिता पता कर ली। पता है मोहन की बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है। तो मोहन ने 20 बार बोतल को पानी से भरकर बाल्टी में डाला। ठीक है, मोहन के घर पर पानी का एक टैंक में एकत्रित करते हैं, इसमें 500 लीटर पानी आता है। एक टैंक है,
टंकी है जिसमें 500 लीटर पानी आता है। यदि इस टैंक को 20 लीटर की बाल्टी से मापा जाए तो कितने बाल्टी पानी टैंक में आ जाएगा। 20 लीटर की बाल्टी से अपन भरेंगे तो कितनी बार भरना पड़ेगा अपने को, देखिए हिसाब लगाइए। 20 का भाग इसमें 500 में दे देंगे हम, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि 25 बार। कितनी बार भरना पड़ेगा, 25 बार। ठीक है। अगले दिन खेत पर जाने से पहले मोहन के पापा ने ट्रैक्टर में 25 लीटर तेल डलवाया। उन्होंने कहा कि मैं डीजल की माप से मापवा कर लूँगा। पेट्रोल पंप वाले ने 5 लीटर की माप से डीजल भरा और ट्रैक्टर में डाल दिया। क्या आप बता सकते हैं पंप वाले ने कितनी बार इस माप से डीजल भरा होगा? तो देखिए 25 लीटर डीजल ट्रैक्टर में आ जाए तो उसने 5 बार भरा होगा। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे बने मापों से कितने लीटर तेल मिल सकता है? तो यहाँ पर देखिए कितने लीटर तेल मिल सकता है, 1500 और ये 200, तो 1700 मिलीलीटर हो गया। और मीटर में लिखेंगे तो 1.700 लीटर। ठीक है ना, 1.700 लीटर। फिर दूसरा है, नीचे लिखिए माप को दुकानदार कौन कौन से नाप कर देगा। 2 लीटर 200, तो यहाँ 1 लीटर को प्रयोग करेगा और 200 ml को। 5 लीटर 500 मिलीलीटर में 1 लीटर और 500। 3 लीटर 200 ml में 1 लीटर व 200 मिलीलीटर का उपयोग करेगा नापने में। ठीक है। अनुमान लगाकर बताइए आपके विद्यालय में पानी की टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो हमारी पानी की टंकी कितनी बड़ी हो सकती है, अनुमान से जो मैंने टंकी देखी है उसमें 1000 लीटर पानी आता है। आपके घर पर लगी पानी की टंकी में 100 लीटर से ज़्यादा पानी भरा जाता है या कम? तो हमारे घर पर 100 लीटर से ज़्यादा की टंकी है, 500 लीटर पानी उसमें आता है। फिर है 5वां, मोहन खांसी की दवा लाया। इस पर एक ढक्कन लगा हुआ था जिस पर 4 निशान 2.5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर, 7.5 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर के लगे हुए थे। डॉक्टर ने दवा 3 दिन में 3 बार सबसे ऊपर वाले निशान तक पीने को कहा, यानी कि 10 मिलीलीटर उसने पीने को कहा। तो बताइए मोहन ने एक दिन में कुल कितनी दवाई पी ली? तो 10 × 3 यानी कि 30 मिलीलीटर उसने एक दिन में पी ली। क्या 200 मिलीलीटर की दवाई की शीशी 6 दिन तक चलेगी? तो हाँ चलेगी, क्योंकि एक दिन में 30 उठ रहा है। ठीक है ना, तो 6 दिन तक कितना उठेगा, 180, और दवाई कितनी है, 200 ml। ठीक है। नीचे दी गई सामग्री को देखकर बताइए कि आप उसे लीटर में मापेंगे या मिलीलीटर में। तो यहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ होती है उसको लीटर में नापते हैं, जो छोटी चीज़ होती है, कम चीज़ होती है, उसको मिलीलीटर में नापते हैं। तो आँख में दवा डालने की दवाई मिलीलीटर में, 1 कप चाय मिलीलीटर में, 1 गिलास पीने का पानी मिलीलीटर में, सिर में लगाने का तेल मिलीलीटर में और कार में पेट्रोल लीटर में नापेंगे। ठीक है। रोहन के चाचा के घर 2000 लीटर पानी का टैंक है। उन्होंने घर में शनिवार को 100 लीटर 400 मिलीलीटर और रविवार को 250 लीटर 950 मिलीलीटर पानी का उपयोग बता सकते हो कि 2 दिन में कुल कितने पानी का उपयोग किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ये, और देखिए शनिवार को 100 लीटर 400 मिलीलीटर और रविवार को 250 लीटर 250, तो अनुमानित पानी लगभग 100 लीटर, लगभग 250 लीटर और 1 लीटर। ठीक है ना, तो पहले लीटर को जोड़ेंगे, 100 और 250 350 हो गए। फिर मिलीलीटर को जोड़ेंगे, 400 950 1350। ये तो वास्तव में खर्च हुआ है कितना लीटर, 1350 मिलीलीटर पानी जो है ना, ये मिलीलीटर को जोड़ने पे आया है और 350 लीटर आया है। तो 350.1350 मिलीलीटर खर्च हुआ है। तो लगभग 350 लीटर और 1.5 लीटर पानी खर्च हुआ है लगभग। ठीक है ना, इस तरह से इसको करेंगे। 1350 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर के 1 लीटर के बराबर हो गया, तो कह सकते हैं कि 1 लीटर और 350 मिलीलीटर, यानी कि 350 लीटर और 1350 मिलीलीटर बराबर 351 लीटर हो गए, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर 1000 को इसमें से निकाल लिया और इसमें जोड़ दिया, तो 351 लीटर हो गया और यहाँ रह गए घटने पर 350 मिलीलीटर। ठीक है, सोचिए और बताइए, ज्ञात कीजिए 8 लीटर 200 मिलीलीटर प्लस 2 लीटर 500 मिलीलीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे, लीटर लीटर को आपस में जोड़ देंगे, 10 लीटर 700 मिलीलीटर यहाँ पर आ जाएगा। फिर है सेकंड, 12 लीटर
300 मिलीलीटर को जोड़ना है 6 लीटर 700 मिलीलीटर में। तो यहाँ हमने 700 और 300 को जोड़ा तो 1000 मिलीलीटर हो गए, जिसको 1000 का 1 लीटर बन गया। और 12 और 6 को जोड़ा तो 18 और 1 लीटर इधर आ गया तो 19 लीटर, यहाँ पर 19 लीटर 00 मिलीलीटर हो जाएगा। 4 लीटर 570 मिलीलीटर और 9 लीटर 700 मिलीलीटर। 570 को और 700 को जोड़ा तो 1270 हुए, जिसमें से 1 लीटर को हम इधर ले जाएंगे तो 1000 इसमें से घट के 270 तो यहाँ रह जाएंगे। और यहाँ पर 4 और 9 13 और 1 14 लीटर 270 मिलीलीटर। एक दुकानदार ने सोमवार को 13 लीटर 250 मिलीलीटर, मंगलवार को 20 लीटर 150 मिलीलीटर, बुधवार को 18 लीटर 750 मिलीलीटर तेल बेचा। तो बताइए उसने कुल कितना तेल बेचा। ठीक है ना। तो इसका सवाल का हल हम नीचे देखते हैं। इसमें हम जोड़ करना है तो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ देखिए हम लीटर और मिलीलीटर को अलग अलग लिख करके आपस में जोड़ लेंगे। 13 पॉइंट, फिर इसके नीचे 20, लीटर के नीचे लीटर, और मिलीलीटर है 150, और फिर इसके नीचे आ जाएगा 18 और 740। ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे। 0 का 0, 5 5 10 और 4 14 का 4 हासिल किए 1। फिर यहाँ पर हो गया अपना 2 और 1 3 और 7 10 और 1 11, यानी कि 140 हासिल की 1 यहाँ आ जाएगी। 8 और 3 11 और 1 12, और 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 52 लीटर 100 यहाँ आ जाएगा उत्तर इसका। 52 लीटर 140 मिलीलीटर। ठीक है ना, यहाँ मिलीलीटर लिख देंगे। तो इस तरह से इसको हम जोड़ करके हल कर लेंगे। फिर है तीसरा सवाल, एक कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है तो 8 कैन में कुल कितनी मात्रा आएगी। तो यहाँ पर 3 × 8 24 लीटर उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा? 24 लीटर तेल उसमें केरोसिन है ना, कैन में आ जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, चौथा, 10 लीटर दूध से 250 ml दूध के कितने पैकेट बनाए सकते हैं। अब 10 लीटर दूध है तो 250 ml के कितने पैकेट बनेंगे। 10 लीटर बराबर कितना हो गया अपने पास, 1000 से गुणा कर दो तो 3 जीरो इसमें और आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास 10,000, और इसमें हम भाग देंगे 250 का। ठीक है, 1 जीरो से हम 1 जीरो को हटा देंगे, और 25 चौकू 100, और 0 में 0 बार भाग जाएगा, यानी कि 40। कितने आ जाएंगे उत्तर? 40 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को हमने हल कर लिया है, ये पाठ के अंदर दिए हुए हैं। अब है करके देखिए। एक पुरानी कॉपी का कवर लीजिए, उसके आगे के हिस्से की लंबाई में और पीछे के हिस्से की लंबाई को चौड़ाई में जोड़ दीजिए। नीचे टेप की सहायता से गत्ता लगाकर 2 बोतल बना लीजिए, यहाँ जैसे चित्र में दिखाया है इस तरह से। ठीक है, ये आपके करने का है, अपने आप करेंगे। फिर है अनुमान लगाकर बताइए किसमें ज़्यादा रेत भर पाएंगे। अच्छा, इसमें यहाँ अनुमान लगाना है किसमें ज़्यादा रेत आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, गत्ते के लंबाई वाले पीछे हिस्से को चौड़ाई में मोड़ दीजिए। ठीक है, और ने बोतल बना ली, तो दोनों में से अनुमान लगाओ कि किस में ज़्यादा रेत आएगी। हम रेत, तो आप इसको अपने स्कूल में करके देख सकते हैं। आप इन बाँटों की सहायता से अलग अलग कितना वजन तोल सकते हैं। तो यहाँ बाँट दिए हुए हैं बच्चों, 20 किलो का, 10 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, 500 और 200 और 100 और 50 ग्राम। तो यहाँ पर 1 और ये 200 और 50, तो यहाँ 1 किलो 250 ग्राम पहले से लिखा हुआ है। नीचे हमको बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ 200 और 50, तो 2 किलो 150 ग्राम। फिर यहाँ 2 1 3, और यहाँ 100 और 50 है, तो 3 किलो 150 ग्राम। 2 और 1 3 हो गया, और 100 और 50 150 ग्राम हो गया। फिर यहाँ किलो के बाँटे 2 और 2 4, तो 4 किलो लिख देंगे। और यहाँ ग्राम कितना हो गया, ये देखिए
ये कितना है 500, ये 50 और ये 50, 50 और 50 100 और 500 600, तो यहाँ हमने 600 लिख दिया है। नीचे लिखे भार को जानने के लिए कौन कौन से बाट काम में लिए जा सकते हैं। तो 2 किलोग्राम 500 ग्राम में बाट कौन कौन से आएंगे, 1 किलो 1 किलो, 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम, और 1 किलोग्राम 250 ग्राम में 1 किलो और 200 ग्राम का और 50 ग्राम का। 5 किलोग्राम 500 ग्राम में 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का, 200 ग्राम 200 ग्राम और 100 ग्राम का। ठीक है। 35 किलोग्राम 700 में 20 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का, 500 ग्राम का और 250 ग्राम का। इस तरह से बाट हम उपयोग में लेंगे। फिर है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं आपकी गणित की पुस्तक का भार 1 किलोग्राम से कम है या अधिक? तो हमारा कम है। क्या एक हाथी का भार 100 किलोग्राम से अधिक हो सकता है? हाँ। एक लकड़ी की कुर्सी का भार 20 किलोग्राम से अधिक है या कम? तो कम। आपके बस्ते का भार 5 किलोग्राम से अधिक है या कम? तो कम। ठीक है ना। और अगर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी यहाँ लिख सकते हैं। आपके बस्ते का भार 5 किलो से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लिख दीजिए, अधिक लिख दीजिए। मोहन अपनी बहन रीना के साथ किराने की दुकान से सामान खरीदने के लिए एक सूची बनाकर ले गया था। देखिए उसे क्या क्या खरीदना है। तो यहाँ देखिए, आटा 40 किलोग्राम, चावल 10 किलोग्राम, दाल 2 किलो 500 ग्राम, दलिया 2 किलोग्राम तो 250 ग्राम, राजमा 1 किलोग्राम 750 ग्राम, जीरा 250 ग्राम, राई 350 ग्राम, चीनी 5 किलो, चाय पत्ती 250 ग्राम और चना 1 किलोग्राम 250 ग्राम। ठीक है। मेरे पास 2 थैले हैं, एक थैले में आप राजमा, दाल और दलिया रख दो। तो रीना कहती है कहीं यह ज़्यादा भारी तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं इस थैले को उठा पाऊँगी? तो आओ पता करते हैं थैले का वजन कितना है। तो यहाँ राजमा कितना था, उसमें 1 किलोग्राम 750 ग्राम, दाल 2 किलोग्राम 500 ग्राम, दलिया 2 किलोग्राम 250 ग्राम। तो इनको जोड़ लिया, 1 और 2 3 और 2 5, तो ये 5 किलोग्राम यहाँ पर आ गया। और इनको तीनों को जोड़ लिया तो 750 प्लस 500 प्लस 250 बराबर आ गया 1500 ग्राम। ठीक है ना। अब 1500 में से 1000 को हम इधर ले आएंगे। तो यहाँ 5 किलोग्राम और 1500 ग्राम आया ना, तो 1500 यहाँ से निकाल लेंगे इसको 1500 में से, और यहाँ पर हो जाएगा 5 की जगह 6 हो जाएगा, 1 किलो इसमें जुड़ जाएगा तो, और यहाँ पर ग्राम कितने रह जाएंगे, 500 ग्राम और रह जाएंगे। ठीक है। आप भी थैले का भार पता कीजिए। तो अगर थैले में चीनी, दाल और चाय पत्ती रखी होती तो थैले का भार कितना होता? तो चीनी 5 किलो, 2.500 ग्राम क्या है यहाँ पर दाल, और 250 ग्राम क्या है चाय पत्ती, तो 7 किलो 750 ग्राम। तीनों को जोड़ लेंगे। अगर थैले में चना, राजमा और राई रखी होती तो थैले का भार कितना होता? तो तीनों चीज़ों के भार को जोड़ लेंगे, 1.250 ग्राम, 1.750 किलोग्राम, 350 ग्राम और सबको जोड़ दिया 3.350 ग्राम। उत्तर आ जाएगा। क्या आप भी अपने मित्र से ऐसे थैले में अलग अलग वस्तुएं रखकर उससे थैले का भार पूछिए। ठीक है ना। फिर है, मोहन ने चावल का बड़ा थैला अपनी साइकिल पर रखा और घर के लिए चल दिया। थैला थोड़ा सा फट गया, मोहन को पता नहीं चला। घर पहुंचकर उसने ये बात अपने पिताजी को बताई कि चावल का थैला फट गया थोड़ा सा। ठीक है ना। थैला फटने से कुछ चावल नीचे गिर गए। उसके पिताजी ने घर के डिजिटल तराजू पर चावल के थैले को रखा तो 9 किलोग्राम 390 ग्राम वजन प्राप्त हुआ, और वो लाया था कितने, 10 किलो। तो कितने कम हो गए? क्या आपने ऐसा तराजू देखा है? क्या इस पे बाट रखने की आवश्यकता है? तो ये वाला जो तराजू है हमारे घर पर है, और इसमें बाट रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अपने आप यहाँ वजन आ जाता है। ठीक है। तो मोहन ने हिसाब लगाया कितने चावल गिर गए। तो पहले थे उसमें 10 किलोग्राम, बाद में बचे 9 किलोग्राम 390 ग्राम। तो क्या किया कि 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम इधर निकाल लेंगे, जैसे इस सारणी में देखिए। यहाँ पर पहले 9 किलोग्राम इधर ले लिए, 1000 ग्राम इधर ले लिए। 9 किलोग्राम 390 ग्राम उसको बचे थे, 1000 में से 390 घटाया तो 610 ग्राम, और यहाँ पर कितने बच गए, 9 में से 9 गए तो 0। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हल करके लिख देंगे। अब है अभ्यास कार्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 700 मिलीलीटर प्लस 300 बराबर 1 लीटर, 1500 ग्राम 500 ग्राम बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम प्लस 3 किग्रा 5000 ग्राम, 2800 मिलीलीटर में से 1800 मिलीलीटर को हटाएंगे तो 1 लीटर।
फिर दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चाय की पत्ती खरीदी, तो बताइए उसने कुल कितना ग्राम सामान सब खरीदा। तो इनको दोनों को हम जोड़ करेंगे और जोड़ हमने यहाँ पर किया है। देखिए यहाँ देखिए 500 ग्राम और 250 ग्राम को जोड़ दिया 750 ग्राम, तो दीपा ने कुल 750 ग्राम सामान खरीदा, लिख देंगे। फिर अगला सवाल देखिए यहाँ पर तीसरा, किशन के खेत में 550 किलोग्राम गन्ने की फसल हुई, उसके भाई संजय के खेत में 750 किलोग्राम गन्ना हुआ। संजय के खेत में किशन के खेत से कितने ज़्यादा गन्ने की फसल हुई। तो हम यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। और घटाने पे उत्तर देखिए कैसे आएगा, इस तरह से। गन्ने की फसल का अंतर ज्ञात करें, तो संजय के खेत में 750 ग्राम गन्ने की फसल हुई है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, 200 किलोग्राम बच जाएगा। तो अंतर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा अपना, संजय के खेत में किशन के खेत से 200 किलोग्राम ज़्यादा गन्ने की फसल हुई। अगला है गन्ने की फसल का अंतर। गन्ने की फसल का अंतर ज्ञात करने के लिए स्टेप 1 है, संजय के खेत में 750 ग्राम किलो गन्ने की फसल हुई, किशन के में 550 ग्राम। अंतर ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे और ये बच गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ आंसर लिख देंगे। अब चौथा सवाल देखिए, संजीव द्वारा खरीदे गए सामान का कुल वजन। संजीव ने सामान खरीदा है, कुल वजन में हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 1 किलोग्राम शक्कर, 250 ग्राम चाय पत्ती और 500 ग्राम बेसन और 750 ग्राम मैदा खरीदा है उसने। तो यहाँ पर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, सबको जोड़ लेंगे ग्राम में बदल कर। तो यहाँ देखिए हमने 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 500 प्लस 700 ग्राम, तो कुल वजन की मात्रा हो गई 2500 ग्राम। और 2500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे 2.5 kg उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब है पांचवा सवाल, रीना बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्ची और 2 किलो 600 ग्राम आलू खरीद कर अपने थैले में रखती है, तो कुल भार कितना है। तो यहाँ भी हम तीनों को जोड़ देंगे। देखिए किस तरह से जोड़ेंगे हम, यहाँ देखिए 1 किलोग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्ची, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 में बदल लेंगे हम, ठीक है ना। ये देखिए, और 2 किलोग्राम 600 ग्राम को हम 2 से गुना करके कितना आ जाएगा, 2000 तो इसका आ गया और 2000 प्लस 600 इसका आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 2600, ठीक है। तो हमारे पास कुल मात्रा हो गई तीनों चीज़ों की 1000 प्लस 750 प्लस 2600, तीनों को जोड़ देंगे तो ये देखिए उत्तर आ जाएगा हमारा 4350 ग्राम। फिर देखिए छठा सवाल, चावल और चीनी के वजन में अंतर निकालना है। तो सभी वजन को छोटे सवाल में आप देख लीजिए पढ़ करके। चावल का वजन 5 किलोग्राम है, बराबर हो गया 5000 ग्राम। चीनी का वजन 2 किलोग्राम 500 ग्राम है, तो इसका वजन हो गया 2000 और 500 को जोड़ देंगे 2500 ग्राम, ठीक है। अब 5000 में से 2500 को घटा देंगे तो कितना हो गया 2500 ग्राम बच गया, ठीक है। तो ये अंतर आ गया, उत्तर लिख देंगे। चावल से भरे थैले का वजन चीनी से भरे थैले से 2500 ग्राम या 2 किलो 500 ग्राम ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए दोनों कैन में कुल तेल, 2 कैन है जिसमें तेल की मात्रा है, दोनों को जोड़ेंगे हम। तो पहली कैन में 4 लीटर 200 मिलीलीटर, दूसरी में 1 लीटर 750 मिलीलीटर, दोनों को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ग्राम को, मिलीलीटर को अलग जोड़ा है, लीटर को अलग जोड़ा है, तो 750 में ये जोड़े तो 950 तो ये आ गए, और 4 में 1 को जोड़ा 5 लीटर ये आ गए, तो उत्तर आ जाएगा 5 लीटर 950 मिलीलीटर। यहाँ हमने उत्तर लिख दिया। फिर देखिए अब ये कौन सा सवाल है, ये हमने किया था 7वां सवाल। अब हम 8वें सवाल को देखेंगे। एक दुकानदार ने एक दिन में 14 लीटर 300 मिलीलीटर मूंगफली का तेल, 9 लीटर 750 मिलीलीटर सरसों का तेल बेचा।
तो एक दिन में कुल कितना तेल, तो दोनों को जोड़ देंगे यहाँ बच्चों, और दोनों को जोड़ने पर देखिए, ये देखिए 14 और 9 23 लीटर, और ml में जोड़ेंगे 300 और 750 को तो 1050। इसमें से 1000 को निकाल के इसमें लीटर में जोड़ देंगे तो 24 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और बची हुई संख्या यहाँ रह जाएगी, वो मिलीलीटर में होगी। तो 24 लीटर 50 मिलीलीटर उत्तर यहाँ आ जाएगा। मोहित के पास गाय और भैंस। मशीन पर कुल वजन, गाय और भैंस के वजन को ग्राम में परिवर्तित करें। गाय का वजन 320 किलोग्राम और 400 ग्राम है, ठीक है। तो 320 को हमने 1000 से गुणा कर लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे कितने आ गए, 320,000 ग्राम और 400 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ देखिए भैंस का वजन 425 700 है, तो इसको भी हमने 1000 से गुणा करके ग्राम में बदल लिया है। तो ग्राम में बदलने पर हम इसको लिख देंगे। अब कुल वजन जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों जोड़ गए, ये आ गया वजन, और इसको फिर वापस 1000 का भाग दे लेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 746 kg 100 ग्राम। फिर है मशीन पर कुल 446 किलो 100 ग्राम वजन दिखाई देगा। और भैंस गाय से कितनी भारी है, तो भैंस के वजन में से गाय के वजन को घटा लेंगे। ये देखिए यहाँ घटाया है हमने 425 700 में से 320 400 को, तो हमारे कितना वजन उत्तर आ गया, 105 kg 300 ग्राम, ठीक है। फिर है अगला सवाल, 42 दिन में खाई गई घास की मात्रा। तो गाय द्वारा एक दिन में खाई गई घास की मात्रा याद करें। 7 दिन में 15 किलो 250 ग्राम घास खाती है। 15 किलो 250 ग्राम को ग्राम में परिवर्तित कर लेंगे 1000 से गुणा करके, तो 15,250 ग्राम आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और एक दिन में निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 7 का भाग लगाना होगा इसमें, और 7 का भाग लगा देंगे तो 2178.57 ग्राम मात्रा आ जाएगी। फिर देखिए 42 दिन में खाई गई घास की मात्रा ज्ञात करें। तो 42 दिन में खाई गई घास की मात्रा ज्ञात करने के लिए स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 42 से, तो 91,500 ग्राम आ जाएगी। और इसको हम किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 91.5 किलोग्राम उत्तर आ जाएगा। फिर है 10वां सवाल, उदयपुर से सिरोही जाते समय खर्चा हुआ पेट्रोल। तो यहाँ देखिए इस तरह से राकेश ने 28 लीटर 450 मिलीलीटर तेल भरवाया। सिरोही पहुँचने पर 12 लीटर 230 मिलीलीटर पेट्रोल बचा। तो खर्च हुए पेट्रोल की मात्रा इसमें से घटा लेंगे, तो जो बचे हुए की मात्रा घटाई तो खर्च हुआ पेट्रोल आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए 28 में से 12 गए तो 16 लीटर बच गया, और 450 में 230 गए तो 220 ml बच गया, ठीक है। और इसी के साथ में आपके सभी कंप्लीट हो जाते हैं सवाल, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे के चैप्टर को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।